हमारी सभी माताओं बहनों का स्वागत करते हैं अपने चैनल धर्म मार्ग 37 में। जय संतोषी माँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे करवा चौथ की व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार करवा चौथ कब रखा जाएगा, कौन यह व्रत को रख सकता है, क्या यह व्रत की विधि है, सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको यह ले लेना है एक पीला वस्त्र। यदि आपके पास पीला वस्त्र ना हो तो आप लाल वस्त्र भी ले सकते हैं। लाल और पीला वस्त्र शुभ माना जाता है, तो आप किसी भी पूजा अर्चना में आप यह कलर आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको एक छोटी सी चुनरी ले लेनी है जिसमें लैस गोटा पट्टी लगा हुआ हो, वह चुनरी चमकीली हो, सुंदर दिखने में हो। यह लेके आपको एक आसन के रूप में पीले कपड़े पर या लाल कपड़े का जिसका भी आपने आसन प्रारंभ में बनाया है उस पे आप यह रख देंगे। उसके बाद आपको ले लेना है अक्षत के रूप में चावल। यदि आपके पास चावल ना हो या चावल ना लेना चाहें तो आप गेहूं या जौ का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आसन के ऊपर इस तरीके से चावल को आपको रख लेना है। इसके बाद करवा माता की मूर्ति हो, चित्र हो, फोटो हो, जो भी आपके पास हो उसे, यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप इस कलावे से माता करवा जी को आप हार के रूप में माला पहना सकती हैं। और उसके बाद गणेश जी की पूजा भी अवश्य होती है, प्रमुख माना जाता है। तो यदि आपके करवा माता की फोटो में गणेश जी की पूजा है तो आप वहीं पे कर सकती हैं। उसके बाद आपको यह चुंदरी माता करवा जी को श्रृंगार के रूप में चढ़ाना है, जो चुनरी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक कलश लेना है, उस पे स्वास्तिक बनाना है। उस कलश में आपको गंगा जल और जल से भरा हुआ भर देना है। उसके बाद आपको कलावे से आपको जो कलश का है गर्दन उसमें आपको ये पहना देंगे। यदि आपका आपका कलश सजा हुआ है यानी जो भी लैस गोटा पट्टी लगी हुई है तब आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको कलश में क्या क्या डालना है, आपको रोड़ी डाल लेनी है, सिक्का डाल लेना है। उसके बाद आपको अक्षत डाल लेना है, पुष्प है तो पुष्प भी डाल सकती हैं, यदि सुपारी डालना चाहती हैं तो वह भी डाल सकती हैं। उसके बाद आपको लेना है आम का टल्लो। आम का टल्लो में यह बातें ध्यान रखें आपकी 5 पत्तियां ही हो और सारी पत्तियों को आप रोली से टीक लेंगे। यह टीकना कभी नहीं भूलेंगे, यह शुभ कार्य के लिए आप कर रही हैं तो इसमें कोई भी भूल चूक न हो। आपको विधि विधान से इस पूजा को संपन्न करना है। इस प्रकार से आप एक प्लेट ले लेंगी। प्लेट लेने के बाद उसमें आप अक्षत रखेंगी। अक्षत को कलश के ऊपर जो आपने टल्लो रखा है उसके ऊपर रख लेना है। यदि आपके पास चावल हो ना हो तो आप गेहूं भी ले सकती हैं, जौ भी ले सकती हैं, यानी कोई आपको अनाज लेना है। इस प्रकार से आपको एक देसी शुद्ध घी का दिया तैयार करना है। यदि आपके पास देसी नहीं है तो आप मार्केट से भी शुद्ध घी को ला सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। इसके बाद आपको अक्षत लेके अष्टकमल बनाना है, अष्टदल कमल बनाना है। यह आप हमने जैसा कि पहले बताया गेहूं से भी आप कर सकती हैं, तो हमने इसको चावल से बनाया। बिल्कुल इस प्रकार से आसानी से आप बना लेंगे। इसी के ऊपर आपने जो कलश तैयार किया है उस कलश को आप विराजमान करेंगी। इस प्रकार से आपको कलश को उस जो अष्टदल कमल आपने बनाया है उस पर विराजमान कर देंगी। उसके बाद आप रोली का जो टीका होगा वह करवा माता को और उसमें जितने भी देवी देवताएं जो भी हैं आपको सभी को उस टीका को लगा देना है। सभी को श्रद्धा भाव से आप अर्पण करें जो भी आप विधि विधान कर रही हैं। यदि आपके पास कोई कमी भी रह जाती है तो माता करवा जी से आप क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि हर देवी देवताएं भाव के भूखे होते हैं। इसके बाद आपको 2 छोटे छोटे आसन बनाने हैं, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले कहा अक्षत का आप बनाएंगी। उसके बाद आपको करवा ले लेना है। हमने 2 करवे लिए, हमारे यहाँ पे इसी प्रकार से पूजा होती है। यदि आपके यहाँ मिट्टी के करवे से पूजा होती है तो आप वो भी ले सकती हैं। जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उस हिसाब से ले सकती हैं। आपको करवे में एक को सीख से बंद करते हैं, बहुत से लोग 7 सीख डालते हैं, उस प्रकार से बंद कर लेना है। और एक में आपको मिठाई डालनी है। एक में आपको जल भर के रखना है, अर्थात यह एक करवा जो है यह माता पार्वती जी का है, एक करवा आपका है। करवा को कभी भी खुला ना छोड़े।
करवे को आप किसी भी ढक्कन से, जो भी आपके पास है उससे ढक के उस पर एक कोई भी मीठा आप रख सकती हैं। यदि आपने घर पर पकवान बनाया है तो आप घर के पकवान को रख सकती हैं, डाल सकती हैं। अगर आपने नहीं बनाया है, आपने बाहर से मंगाया है मिठाई या जो भी मेवे फल, तो आप उसको डाल सकती हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा दक्षिणा निकाल लेंगी, जिसमें चावल गेहूँ कुछ भी हो सकते हैं, और उसमें आप अपने सुविधा अनुसार 10, 20, 50 जो आपसे बन पड़ता है आप वह दक्षिणा के रूप में डाल दें। उसके बाद आपको माता का श्रृंगार तैयार करना है। श्रृंगार में आपके क्या क्या होगा? लाल चूड़ी होगी, गजरा होगा, लाल बिंदी होगी, सिंदूर होगा, महावर होगा, कुमकुम होगा, अलता होगा, कंघी, सीसा, और इस प्रकार से आप माता का पूर्ण श्रृंगार तैयार कर लेंगी। उसके बाद आप फल अपने आपके पास जो भी ऋतु फल है, मिठाई है, या आपने जो भी उस दिन पूजा के लिए मंगाया है, आपको माता को अर्पण करके रख देना है। आपको कच्चा दूध की व्यवस्था अवश्य करनी है। यह कच्चा दूध क्या होगा यह आखिरी में बताऊंगी। उसके बाद आता है सास का बायना। सास के बायने में आपको संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री रखनी है। चांदी का सामान दे सकती हैं, सोने का यदि आपसे बन पड़ता तो वो भी दे सकती हैं, यानी जो आपके श्रद्धा भाव से आपसे बन पड़े वो दें, और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे दे दें। 10, 20, 50, 100, 200 जो भी आपसे बन पड़ता है वह शुभ मान के उसमें सवाया लगाकर रख सकते। इसके बाद यह चूड़ी है, यानी सास के श्रृंगार के लिए आपको सर्वस्व सामान को रख लेना है। यह आपकी हो गई करवा चौथ की थाली है, जिसमें आपको छलनी रख के चंद्रदेव की आपको पूजा अर्चना करनी है, अर्घ्य देना है। इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को स्वच्छता से ध्यान में रखते हुए सभी को स्नान गंगा जल से एक भाव रूपी छिड़काव करके ही आपको प्रयोग करना है। एक छोटी दिया अलग से आप बना लेंगी, जिससे आप चंद्रदेव की पूजा करके अपने पति देव की पूजा को संपन्न करेंगी। इस प्रकार से आप फिर उसके बाद करवा चौथ माता की आपको व्रत कथा सुननी है। पूरे श्रद्धा भाव से यदि आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई भी अगर पढ़े आप सुन भी सकते हैं, आपको फल पूर्ण रूप से मिलेगा। इस प्रकार से धूप जलाकर आपको माता करवा जी की आरती उतारनी है। इस पूरे श्रद्धा भाव से जो भी भूल चूक हो मन में भावना रख के, क्षमा की भावना रख के आपको यह पूजा संपन्न करनी है। इस प्रकार से आप माता की दिया बत्ती से, दिया में घी ही डालें आप, मार्केट से मिल जाए तो वो, या आपके घर पर अवेलेबल हो तो वो आप डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आप विधि विधान से पूजा को संपन्न कर सकती हैं। अब बात आती है कि जो भी आपने किया उसमें कहीं भी भूल चूक हो सकती है, कोई बहुत परम ज्ञानी नहीं है, तो आप माता करवा जी से क्षमा मांग लीजिएगा कि हे माता, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आपके चरणों में गिरकर हम क्षमा चाहते हैं, अपने बच्चे को माफ़ कीजिएगा। हम अनजान हैं, अबोध हैं, जितना हमें जानकारी थी, जितना ज्ञान था उतना हमने कह दिया। यह कहकर आपको क्षमा मांगनी है। उसके बाद करवा फेरना है। एक करवा पार्वती माता का है, एक करवा आपका है। तो ध्यान रहे करवा फेरते समय कभी भी यह गलती ना हो कि करवा एक दूसरे में टकराएं, और आपको करवा फेरते समय यही बोलना है कि पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। इस प्रकार से आपको 7 बार करवा फेरना है और माता से यही कामना करनी है कि पार्वती माता सुहाग दे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ आपका करवा था वहाँ पार्वती माता का आ जाता है, और जहाँ पार्वती माता का करवा होता है वहाँ आपका चला जाता है, अर्थात माँ पार्वती ने आपको प्रसन्नता से सुहाग को वरदान में दिया। इस प्रकार से उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सिनुहरा है उसमें आपको जो वो है वो माता करवा चौथ माता को टीका देना है। उसके बाद उस टीके को 7 बार यह करने के बाद आपको करवा चौथ माता से भी वह लेना है, यानी अर्थात सुहाग लेना है, कि फिर वही 7 बार आपको आपके माथे पर सजाना है और कहना है करवा चौथ माता सुहाग। करवा चौथ माता से आपको सुहाग लेते समय भी यही बोलना है कि करवा चौथ माता सुहाग दे। इस प्रकार से आपको 7 बार बोलना है। तो चलिए बताते हैं कि यह व्रत कब आता है। तो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है 2025 में। यह व्रत 10 अक्टूबर को है, शुक्रवार के दिन है। यह व्रत सुहागन महिलाएं करती हैं। इस बार करवा चौथ का शुभ मुहूर्त है शाम 5:56 से लेकर 7:10 तक आप पूजा कर सकती हैं। चंद्रोदय का समय है 8:14 पर आपका चंद्रोदय होंगे, जब आप चंद्रमा देव की पूजा करके अर्घ देके अपने पति देव की पूजा करने के बाद उनके हाथों से जल पारण करके आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे।
इस व्रत में आपको कोई भी काला वस्त्र धारण नहीं करना है, काली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, सुई कांटे जैसी वस्तुओं का यूज नहीं करना है। तो आपको वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ बता दिया। जय संतोषी माँ।